आप शेखर को निकाल रहे हैं? कोई नहीं रोकेगा उसे, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं यही समझूंगा कि वो मेरे इस घर के खिलाफ है। बाबा प्लीज मेरी बात। माँ बाबा को समझाइए। माँ मैंने जो कुछ भी किया जया को वापस पाने के लिए किया। तुमने जो कुछ किया है वो माफी के लायक नहीं है शेखर। तुमने हम सब की इमोशंस के साथ, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है शेखर। और कितनी बार गलती करोगे तुम शेखर, और कितनी बार हम तुम्हें माफ करेंगे? इस सब का कोई अंत है कि नहीं? माँ मैं जानता हूँ मैं जिया का गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। अगर आप कहते हो तो मैं जिया से माफी मांग लेता हूँ। खबरदार कुछ भी कहा तो कितनी बार मांगोगे माफी की दुहाई? अरे तुम तो वो बिच्छू हो जो अपनी जान बचाने वाले को ही डंक मारता है। सामने तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। खबरदार जो एक लफ्ज मेरी बेटी को कहा तो। बाबा प्लीज। लगता है तुम्हारे साथ भी वही सलूक करना चाहिए जो घर में जबरदस्ती घुसने वाले के साथ किया जाता है। निकल जाओ इस घर से। निकल जाओ यहां से। बाबा मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ यहां से। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। क्या? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ क्षोम। माना कि शेखर ने जो कुछ भी किया वो गलत था, मगर है तो वो इसी घर का बेटा ना, उसके साथ ऐसा बर्ताव थोड़ा ही होना चाहिए। क्या हुआ क्षोम? किसका फोन था? मॉम, बाबा ने शेखर को घर से बाहर निकाल दिया। क्या? मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि शेखर के साथ ऐसा कुछ हो। शायद गलती मेरी है, ना मैं बाबा से कुछ कहता और ना ही वो शेखर को। कहाँ जा रहे हो? माँ मैं अभी आता हूँ। शोम बेटा, मेडिसिन डॉक्टर ने कहा है कि एक दिन की भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। अभी तक एंग्री हो? क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जिससे लगे कि बात खत्म हो गई? गायत्री, एक जवान डॉटर की माँ का दिल क्या होता है ये एक बेटी की माँ ही समझ सकती है, एक सन की माँ नहीं। हर वक्त यही वरी खाई जाती है कि उसे एक अच्छा लाइफ कंपेनियन मिलेगा या नहीं। और इस चिंता में आइस के सामने शोम जैसा लायक और डायमंड जैसा लड़का आ जाए तो समझ गई, तुम्हारे आइस से गिरकर अब हम माँ बेटी इस घर में नहीं रहेगी। पर where to go? खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम हरिद्वार चले जाएंगे। वहाँ hundreds of धर्मशाला है, कहीं ना कहीं तो अरेंजमेंट मिल ही जाएगा। चिक्की बुआ। हाँ श्योम बेटा, तुमने मुझे बुलाया? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहिए। इसका मीनिंग है तुमने हमें सॉरी कर दिया? मैं अभी जाकर कोमल को बताती हूँ। अरे उसका तो तुम्हारे फ्रंट में आने का स्ट्रेंथ ही नहीं हो रहा। ये अभी आई। शोम, ये तुमने क्या किया? उसे माफ कर दिया? माँ, एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करना समझदारी नहीं है। मैं भी आता हूँ। गलत शोम बेटा, गलत। कभी कभी एक स्मॉल सी चोट को नजरअंदाज कर दो तो वो बहुत बिग घाव बन जाती है।
जिया, जिया प्लीज मेरी बात सुनो जिया। जिया, जिया प्लीज। शेखर, मुझे कुछ नहीं सुनना। जिया, विल यू नॉट गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन माई सेल्फ? शेखर, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। शेखर, क्या तुम भी बाबा की तरह मुझसे मुंह मोड़ लोगी? जिया, जब तक मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता देता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जिया, जिया मैं जानता हूँ कि बाबा तो मेरे साथ नाइंसाफी कर सकते हैं मगर तुम नहीं कर सकती। जिया, 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 जिया मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अगर आज मैं यहाँ से चले गया बिना तुम्हें अपने मन की बात बताए तो ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। जिया, तुम मेरी बात तो सुनो। शेखर, शेखर तुम जाओ यहाँ से। जिया, मेरी बात तो सुनो तुम। जिया, जिया, शेखर तुम जाओ यहाँ से। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। जिया, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें झूठ बोल के पंचगनी लेके गया था मगर मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा नहीं है। जिया, मैं तुम्हें पंचगनी लेके गया था वो सारी बातें याद दिलाने के लिए, अपना प्यार याद दिलाने के लिए। जिया, मेरा मकसद गलत नहीं था। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता था मगर इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताता शोम ने वहां कर सब कुछ अलग तरह से पेश कर दिया। जिया, जिया प्लीज प्लीज मेरा विश्वास करो। जिया, ये सब मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया। जिया, 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 मैं जानता हूँ मैंने जो भी किया गलत किया मगर मैं क्या करता। जिया, तुम मेरी जिंदगी से दूर जा रही थी और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर जाते नहीं देख सकता। जिया प्लीज, जिया मेरी बात सुनो। ये सब मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया। मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल मत करो। जिया, जिया प्लीज लिसन टू मी। जिया, जिया, जिया प्लीज लिसन टू मी। जिया, जिया लिसन टू मी। जिया, माँ, माँ वो शेखर, माँ शेखर बहुत शर्मिंदा है। हाँ तो उसे शर्मिंदा होना भी चाहिए। माँ वो शर्मिंदा है इसलिए तो कह रही हूँ कि बाबा ने उसे घर से निकाल कर ठीक नहीं किया। माँ, माँ वो बार बार मेरे कमरे की खिड़की नॉक कर रहा है। उसकी हालत तो देखिए माँ। हालत तुम अपनी देखो जिया। ऐसे आदमी के लिए इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। खुद को संभालो जिया। उसको थोड़ी देर चिल्लाने दो। जब कोई जवाब नहीं मिलेगा तो वो खुद ब खुद चला जाएगा यहाँ से। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो बहुत परेशान है माँ। यही तो वो दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी ऐसी हालत देखकर तुम पिघल जाओ। अपने बाबा को मना लो, हम सबको मना लो, लेकिन आज कोई उसकी मदद करने नहीं जाने वाला। माँ आप भी? हाँ, मैं भी। जिया, शेखर मेरा बेटा है, लेकिन आज मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि आज उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। इस वक्त अगर तुम जरा से भी नरम पड़ गई तो वो बार बार गलतियां करके तुमसे माफी की उम्मीद रखेगा। जिया, तुम्हारे बाबा ने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। माँ लेकिन जिया, अगर तुम उसकी बातों में आ गई तो बहुत पछताओगी। वो फिर तुम्हें यूज करेगा, मैनिपुलेट करेगा और इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। बेटा, है तो कड़वा लेकिन यही सच है। शेखर के अंदर अब कोई मासूमियत नहीं रही। वो बदल चुका है, वरना वो इस हद तक कभी नहीं गिरता। मुझे माफ कर दो जिया। जिया, मुझे माफ कर दो। मेरी बात तो सुनो जिया। जिया, मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी। चलो अंदर चलो, मैं बाबा से बात करूंगा। उनसे कहूंगा कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई रंज नहीं है। वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। चलो।
बाबा बाबा शेखर को इस तरह घर से निकालना सही नहीं था। बाबा मैं मानती हूँ कि शेखर ने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन हम जो उसके साथ करें वो भी तो सही नहीं है। बाबा इस वक्त शेखर अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा है और ऐसे हालत में उसके हाथों से कुछ भी हो सकता है। बाबा बाबा शेखर को हमारे साथ की जरूरत है। बाबा अगर आप शेखर को प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। बाबा जिया ठीक कह रही है। बाबा शेखर के बारे में सच बताने का मेरा इरादा इसलिए नहीं था कि आप शेखर को घर से बाहर निकाल दें। बाबा शेखर को प्लीज वापस बुला लीजिए। अगर आज देवयानी भाभी ने मुझे फोन कर नहीं बताया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये डब्बू भी ना। बाबा मैं नहीं चाहता कि मुझे हमेशा इस बात का दुख रहे कि मैंने एक बेटे को अपने माँ बाप से दूर कर दिया। मैं इस घर में अपनी जगह शेखर को दूर करके नहीं बनाना चाहता। शेखर ने मुझसे गलत किया और मैंने उसे माफ कर दिया। सो प्लीज कॉल हिम बैक बाबा। मम्मी आपको पता नहीं है सर पे मारने से बुद्धि कम हो जाती है। अब इससे कम और क्या होगी तेरी बुद्धि? क्यों? अब क्या किया मैंने? क्या जरूरत थी तुझे शोम को फोन करने की? अब देख अपनी बेवकूफी का नतीजा। मुझे लगता है ज्ञान भाई साहब शेखर को वापस बुला लेंगे घर में। तो ये तो अच्छी बात है ना मम्मी। तू तो पैदा ही उल्टी हुई थी। दुख को खुशी और खुशी को दुख समझती है। आप ना कुछ भी बोलते रहते हो। आप मुझे रोने की बात पर हंस के और हंसने की बात पे रोकर दिखाओ। मैं यही सोच सोच के खुश हो रही थी कि अब सब कुछ समर को मिलेगा और मेरी डब्बो राज करेगी। और मुझे क्या पता था कि तेरे हाथ में राजयोग है ही नहीं। मेरे हाथ में राजयोग हो या नहीं हो मम्मी, लेकिन आपके हाथ में घर तोड़ने का योग जरूर है। पर अगर ज्ञान भाई साहब शेखर को वापस घर में ले आए तो? बाबा हम दोनों चाहते हैं कि शेखर को एक मौका और दिया जाए। बाबा ठीक है, मैं शेखर को वापस बुला सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त बाबा? बैठ। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी कर रहा हूं। कोई दुश्मनी नहीं है मेरी तुम्हारे साथ। बाबा बाबा मैं जानता हूं मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैं आपसे वादा करता पहले भी कई बार वादा कर चुके हो और उसे तोड़ भी चुके हो, इसलिए रहने दो। ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी आदत बन चुकी है। खैर, मैंने तुम्हें घर के अंदर कोई वादा लेने के लिए नहीं बुलाया है। बल्कि एक फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। और तुम्हारा इस घर में रहना उसे मानने पर ही निर्भर है। बाबा मुझे आपका हर एक फैसला मंजूर है। बस आप मुझे पहले की तरह एक बार अपना लीजिए प्लीज। ठीक है, तो मेरा फैसला सुन लो। अगले हफ्ते शोम और जिया की मंगनी है।
जल्द शादी। और इस शुभ काम में तुम्हारी तरफ से कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तुम्हें घर वापस बुलाने की यही शर्त है। क्या? हाँ, सुनने में तुम्हें ये अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। जिस लड़की को बहू बनाकर हम इस घर में लाए थे, आज उसी की विदाई की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिया ने सिर्फ बहू से बढ़कर ही नहीं, हमारी औलादों से भी बढ़कर इस घर के लिए किया है। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि उसकी खुशियों के लिए हम सोचें। हम सब जिया की जिंदगी के अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं। ये फैसला हमने बहुत सोच समझ कर किया है। मैं मानता हूं कि इसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर सको तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए। पर बाबा, मैं अपनी बात कह चुका हूं, कोई बहस नहीं चाहता हूं। और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ये बात माननी है। ये शर्त है हमारी। नेक्स्ट वीक जिया और छोम की एंगेजमेंट हो जाएगी। और अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी की तारीख भी पक्की कर दी जाएगी। कल जिया का चढ़ावा जाएगा। मैं अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा हूं, इसलिए इसमें कोई विघ्न बर्दाश्त नहीं करूंगा।